रात का गहरा जंगल, पत्तों पर ठहरी नमी और हवा में छिपा हुआ बेचैन सन्नाटा। इसी खामोशी में धीरे धीरे चल रही थी अत्रिया। कदम हल्के थे, पर दिल में एक अनजाना डर धड़क रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। पेड़ों की ऊंची छायाएं हिलती हैं, और तभी एक भारी खतरनाक गुर्राहट उसके ठीक पीछे से उठती है। श्रिको, कुत्ते की भेस में छुपा ओज़ुरू का निर्दयी शिकारी। उसकी आंखों में एक ही भूख थी, हमला और सिर्फ हमला। अत्रिया घबराकर पीछे हटती है, सांसें तेज, कदम लड़खड़ाते हुए, और श्रिको बिजली की तरह उस पर टूट पड़ता है। लेकिन उसी पल धरती जैसे थम जाती है, हवा की गूंज बदलती है, और अंधेरे के बीच से एक विशाल आकृति बाहर आती है। वो था अथेरियन। सफेद, चमकती फर पर चांदनी की लकीरें, नीली आंखें जिनमें गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा, अडिग संकल्प जल रहा था। उसकी मौजूदगी भर से जंगल की हवा भारी हो जाती है। श्रिको एक कदम पीछे हटता है, फिर दूसरा, और डर से कांपता हुआ अंधेरे में गायब हो जाता है। उसे पता था, अब उसके मालिक ओज़ुरू को ये खबर देनी ही होगी। अत्रिया वहीं खड़ी रह जाती है, सांसें तेज, आंखें फैलती हुई, उस रहस्यमयी वुल्फ को देखते हुए जिसने अभी उसकी जान बचाई थी। पर फिर उस वुल्फ का शरीर हल्का हल्का चमकने लगता है। आकृति मुड़ती है, तैरती है, और चमक की लहरों के बीच वो इंसान का रूप लेने लगता है। अथेरियन। जब उसका चेहरा पूरी तरह सामने आता है, अत्रिया का डर कुछ देर के लिए ठहर जाता है। उनकी नजरें पहली बार एक दूसरे से टकराती हैं। डर, हैरानी और एक अजीब सा आकर्षण एक साथ उठता है। कुछ पल बीतते हैं, जंगल शांत हो जाता है, और उन दो आंखों के बीच एक कहानी जन्म लेने लगती है। लेकिन इस जंगल की अंधेरी सांसों में एक ऐसा किरदार अभी जागना बाकी है, जिसकी मौजूदगी ही कहानी का रुख बदल देगी। टू बी कंटिन्यूड। ज़ायन तारा की इस अंधेरी कहानी के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें ये धड़कन पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम मेरे अगले अंधेरे राज सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं फिर तुम्हारे करीब आऊं तो मुझे मिस ना करो।